नमस्कार, राजस्थान बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच अब अशोक गहलोत सरकार के 3 कैबिनेट मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इसका ऐलान मंत्रियों ने खुद नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन की तरफ से ये जानकारी दी गई। किन 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है आपको बता दें। गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, रघु शर्मा, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे, हरीश चौधरी, जो कि राजस्व मंत्री थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान सरकार के इन तीनों ही मंत्री, जो कि काफी कद्दावर मंत्रियों में से एक थे, और अब उनका पत्ता कट चुका है। गहलोत पायलट की लड़ाई में इनकी कुर्सी भी चली गई। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन बीती शाम को जब अचानक जयपुर पहुंचे तो सूबे की सियासत गर्म हो गई। माकन ने ऐलान किया कि गहलोत सरकार के 3 मंत्री इस्तीफा देकर संगठन में काम करना चाहते हैं। राजस्थान कांग्रेस में बीते कई महीनों से सचिन पायलट गुट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट में खींचतान की खबरें भी सामने आती रही हैं। पायलट खेमा सरकार और संगठन में अपने लोगों को तरजीह देने की मांग कर रहा है, और इसी को लेकर काफी दिनों से मंत्रिमंडल में फेरबदल के कयास भी लगाए जा रहे हैं। दिवाली से पहले इसकी कोशिश भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी, और अब 3 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद गहलोत मंत्रिमंडल में कुल 12 नए मंत्रियों की ताजपोशी का रास्ता साफ हो गया है। इसीलिए माना यह जा रहा है कि गहलोत जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो कांग्रेस हाईकमान के साथ मीटिंग में यह तय किया गया है कि अशोक गहलोत के पसंद के 7 मंत्री बनाए जाएंगे, जबकि सचिन पायलट खेमे से 5 लोगों को मंत्री बनाने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा बड़ी संख्या में मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। फेरबदल में 2023 विधानसभा चुनाव में होने वाले नफा नुकसान का भी ख्याल रखा जाएगा। और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार रविवार को होगा। मंत्रियों को रविवार शाम को करीब 4 बजे शपथ दिलाई जाएगी, और इसकी तैयारियां भी राजभवन के अधिकारियों ने शुरू कर दी हैं। शनिवार शाम को 5 बजे अशोक गहलोत की कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इसमें सभी मंत्री अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपेंगे, और इसके बाद ही मुख्यमंत्री रात करीब 8 बजे राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल अभी राजधानी में नहीं हैं, और वो शाम को 6 बजे तक जयपुर लौट आएंगे। इसके पहले शुक्रवार शाम को राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने जयपुर पहुंचकर गहलोत कैबिनेट के 3 मंत्रियों के इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। इस्तीफा देने वाले मंत्री हैं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी। पार्टी के नेतृत्व ने इन तीनों मंत्रियों को संगठन के काम में लगाया है। साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा इस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। रघु शर्मा को गुजरात कांग्रेस और हरीश चौधरी को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस में राजस्थान में एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर चलाने का रास्ता चुना गया है। इसी वजह से इन मंत्रियों को इस्तीफा भी देना पड़ा, और इन तीनों मंत्रियों के इस्तीफे के साथ ही अब गहलोत मंत्रिमंडल में मंत्रियों की 12 जगह खाली हो गई हैं। राज्य में मंत्रिमंडल के फेरबदल की भी चर्चाएं बहुत जोरों से हैं। साथ ही राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन शुक्रवार की शाम अचानक जयपुर पहुंचे थे, और जयपुर पहुंचकर उन्होंने कहा था कि गहलोत सरकार के 3 मंत्री इस्तीफा देकर संगठन में काम करना चाहते हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि राजस्थान में अब लगातार तीसरे दिन भी बारिश जारी है। जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर और भरतपुर संभाग के लगभग सभी जिलों में आज भी बादल छाए हुए हैं, तो कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्के दर्जे की बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखी जाए तो सबसे ज्यादा 4 इंच बारिश उदयपुर शहर में दर्ज की गई। भले ही 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी हो, लेकिन राजस्थान के प्रमुख शहरों की आबो हवा को भी शुद्ध और साफ कर दिया है। बताते चलें कि उदयपुर, कोटा जैसे शहर को, जहां पर कुछ दिन पहले ही रेड जोन में थे, अब वहां पर येलो और ग्रीन जोन में ये शहर आ गए हैं। इन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 200 से भी नीचे चला गया। साथ ही उदयपुर में आज IQ लेवल 7 पर दर्ज किया गया है। साथ ही AQI लेवल 77 पर दर्ज किया गया, जिसके साथ ही अब ग्रीन जोन में वो आता है। वहीं आपको बता दें कि कोटा में 138 और जोधपुर में 190 AQI लेवल रहा है। बारिश से पहले कोटा, उदयपुर में AQI लेवल 300 के पार पहुंच गया था। साथ ही दिल्ली की तर्ज पर गैस चेंबर भी ये बन गए थे। अजमेर, अलवर, पाली में भी बारिश के बाद अब एयर क्वालिटी में सुधार आ गया है। यहाँ AQI लेवल 150 से भी नीचे पहुंच गया, जबकि पाली में आज 149, अजमेर में 150 और अलवर में 124 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। हालांकि जयपुर में अब भी स्थिति थोड़ी गंभीर है। यहाँ पर AQI लेवल 248 पर बना हुआ है, जो भी
अस्थमा या फिर सीओपीडी मरीजों के लिए खतरनाक बना हुआ है। जयपुर में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई, साथ ही ग्रामीण इलाकों में और खेतों में हल्का कोहरा भी देखने को मिला है। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ता गया बादल छटते चले गए, हल्की गुनगुनी धूप भी निकलने लगी, जिसकी वजह से लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिली। जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर में बीते 24 घंटे के दौरान करीब 2 mm बारिश भी दर्ज की गई। आगे आपको बता दें कि प्रदेश में सबसे कम तापमान हनुमानगढ़ जिले में दर्ज किया गया, जहां 7.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इसके बाद पिलानी में 8.1 और चूरू में 9.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो वहीं अजमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर समेत पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में रात सर्दी का असर थोड़ा कम हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक 21 नवंबर से प्रदेश में मौसम साफ होने लगेगा और धूप निकलेगी। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जबकि अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। अगले कुछ दिनों में मौसम साफ रहेगा और सुबह शाम सर्दी बढ़ेगी। और जयपुर में और साथ साथ प्रदेश भर के सोरत और रेजिडेंट चिकित्सक नीट पीजी काउंसलिंग 2021 को शीघ्र ही शुरू करवाने की मांग की जा रही है। ऐसे में प्रदेश भर के रेजिडेंट चिकित्सक अपनी इस मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि नीट पीजी काउंसलिंग 2021 में हो रही देरी के कारण प्रदेश भर के चिकित्सकों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। चिकित्सकों के विभिन्न संगठनों ने इसका विरोध भी अब शुरू कर दिया है और जल्द से जल्द काउंसलिंग करवाने की मांग रखी है। चिकित्सक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी के कारण अखिल भारतीय सेवारत चिकित्सक संघ और जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से लगातार ट्विटर पर भी अभियान चलाया गया। इसके बाद शनिवार को प्रदेश भर के रेजिडेंट चिकित्सक काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। रेजिडेंट और सेवारत चिकित्सकों का कहना है कि पीजी काउंसलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है और इसके कारण रेजिडेंट चिकित्सकों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन पर लगातार काम का भार बढ़ रहा है। ऐसे में चिकित्सकों ने जल्द से जल्द पीजी काउंसलिंग शुरू करने की बात कही और आपको बताते चलें कि लगातार उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर भरतपुर से है, जहां भरतपुर के मेवात इलाके में इन दिनों बात बात पर फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। 2 दिन पहले ही डिंग में ट्यूशन जा रहे बच्चों की पिटाई के बाद फायरिंग कर दी गई। तो वहीं अब पहाड़ी कस्बा क्षेत्र में खेत में पानी चले जाने की बात पर गोलियां चलाने का मामला सामने आया है। दूसरा मामला भी 2 दिन पहले यानी गुरुवार को ही दर्ज किया गया, लेकिन वीडियो शनिवार को सामने आया। पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो सोमका गांव में ये झगड़ा हुआ था और भरतपुर की पहाड़ी थाने इलाकों में खेत में पानी डालने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। कुछ देर बाद दोनों पक्ष की तरफ से हथियार भी निकल आए और दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर फायरिंग की। एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल में झगड़े का एक वीडियो तक बना दिया। और साथ ही आपको बता दें कि सोमका गांव का रहने वाले हाफिज ने खेत में पानी देने के लिए बोरवेल से एक पाइपलाइन ले ली थी, जिसकी वजह से वो अपने खेतों में पानी दिया करता था। और जैसे ही गुरुवार को उस समय खेत में वो पानी दे रहा था तो पाइप लीक हो गया। लीक होने की वजह से पड़ोसी काड़ू के खेत में पानी चला गया और इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक एक कर दोनों ओर से काफी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और झगड़ा बढ़ता चला गया और दोनों ही पक्ष की ओर से लाठियों और पत्थरों से एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया गया। बात यही नहीं रुकी, बल्कि दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग भी शुरू कर दी गई। एक पक्ष के एक युवक की ओर से की जा रही फायरिंग का एक वीडियो भी अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दूसरे पक्ष की ओर से किए जा रहे हमले का वीडियो भी फिलहाल सामने नहीं आ पाया है, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। और राजधानी में मानसरोवर थाना इलाके में बदमाश पिस्टल की नोक पर एक युवक का सरेराह अपहरण कर बंधक बनाने और मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम देने का एक मामला सामने आया है। वारदात को लेकर मालवीय नगर निवासी
कार्तिक भारद्वाज ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया कि कार्तिक किसी काम से शुक्रवार की रात को मानसरोवर के कावेरी पथ आया था, जहां काम पूरा होने के बाद जब वो वापस अपने घर की तरफ लौटने लगा तो उस वक्त दो युवक उसे मिले, जिन्होंने इशारा देकर कार्तिक को रोका और उसको पकड़ लिया और उसके पास ही स्थित एक स्कूल में ले जाकर उसे बंधक बना लिया। स्कूल में ले जाकर कार्तिक के हाथ पैर बांध दिए गए और बदमाशों ने उसके साथ मारपीट भी की। जब कार्तिक मदद के लिए चिल्लाने लगा तो उसकी कानपट्टी पर पिस्तौल तानकर उसे चुप रहने को कहा गया। इसके बाद बदमाशों ने कार्तिक का मोबाइल उसकी जेब से निकाला और फोन पे के जरिए अपने खाते में 20,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए। इसके बाद बदमाशों ने कार्तिक के बैग में उसका पर्स और अन्य सामान भी ले लिया और इसके बाद बदमाश पिस्टल की नोक पर कार्तिक को पास ही के स्थित एक पार्क में लेकर पहुंचे, जहां बदमाशों ने मारपीट कर कार्तिक को पार्क में पटक दिया और वहां से फरार हो गए। रुक करेंगे जैसलमेर की ओर, जहां पर रेलवे स्टेशन के बाहर बीती रात एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक वाहन में सो रहे मजदूरों को कुचल दिया गया। बताते चलें कि दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 बच्चे और 2 महिलाओं समेत कुल 5 लोग घायल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी भोपाल के निवासी थे और मजदूरी के लिए जैसलमेर आए हुए थे। मृतकों में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। मृतकों की पहचान 40 साल के कैलाश सिसोदिया और 32 साल के सुरेश के तौर पर की गई। इस हादसे में 2 महिलाएं और 3 बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को फिलहाल निजी वाहन से जवाहर चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार जोधपुर रेफर करने के बाद शुरू किया गया। इसी दौरान आपको बता दें कि वाहन चालक मजदूरों पर गाड़ी चढ़ाकर मौके से फरार हो गया है और सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद जैसलमेर पुलिस ने भी नाकाबंदी करवाई गई और बीती रात ही कोतवाली पुलिस को गांधी कॉलोनी रोड पर गाड़ी मिल गई, लेकिन वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। और बीकानेर के कोट गेट थाने में रानी बाजार स्थित चोपड़ा कतला के पास एक मार्बल व्यापारी से मंगलवार की रात को हुई लूटपाट के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए महज 72 घंटों के अंदर ही लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को बेपर्दा कर गिरफ्तार कर लिया है। कोटगेट थानाधिकारी मनोज मछरा ने बताया है कि लूट करने वाले 3 आरोपियों में से एक टैक्सी चालक, जो कि मार्बल व्यवसायी का परिचित भी है, और वहीं कई बार वो उनकी दुकान से मार्बल और अन्य सामान की डिलीवरी भी करता था। साथ ही आपको बताते चलें कि तीनों आरोपियों ने पहले मार्बल व्यापारी की रेकी की थी। इसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपियों से वारदात के दौरान काम में ली गई एक बाइक और व्यापारी से लूटी गई स्कूटी को भी बरामद कर लिया है। फिलहाल लूट की राशि बरामद नहीं की गई और गौरतलब है कि मंगलवार की रात को शोरूम बंद कर घर जाते समय व्यापारी अशोक कुमार का रास्ता रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस दौरान तीनों आरोपियों ने व्यापारी के साथ मारपीट करने की भी कोशिश की, लेकिन व्यापारी ने जैसे तैसे खुद को छुड़ा लिया और इसके बाद आरोपी व्यापारी को उसकी स्कूटी लेकर फरार हो गए। व्यापारी ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में यह बताया है कि उसकी स्कूटी की डिक्की करीब 2 लाख नकदी के साथ, बैंक के कागजात के साथ अन्य दस्तावेज भी उसमें मौजूद थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।